हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, आपको ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का जियोग्राफी भूगोल का टर्म 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले के आया हूँ दोस्तों, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिसे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पक्का 3-4 क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेट मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हो सके तो मेरे इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उद्योग का वर्गीकरण, अर्थात उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उद्योग का वर्गीकरण का आधार, अर्थात आधार के आधार पर उद्योगों के कितने आधार पर बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है आपका, ये देखिए हमारा फर्स्ट में हो गया आकार के आधार पर, दूसरा का हो गया आपका कच्चे माल के आधार पर, तीसरा का हो गया उत्पाद के आधार पर और चौथा हो गया हमारा स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा को कहते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा को कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। इसके बाद यहाँ देखिए घरेलू उद्योग अर्थात वैसा उद्योग, यह उद्योग सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें लोग घरेलू काम करते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ बनाना, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियाँ इत्यादि, यह सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जबकि छोटे पैमाने के उद्योग, इसके अंतर्गत लोग, यह उद्योग में भिन्न है और यह उत्पादन की तकनीकी से निर्माण स्थल का दोनों कुटीर उद्योग से है और इसमें लोग उससे थोड़ा सा कच्चा माल का उपयोग करके कुछ साधन युक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जबकि बड़े पैमाने का उद्योग अर्थात बड़े पैमाने का उद्योग जिसमें लोग कुछ वस्तुओं को बड़े पैमाने अर्थात विशाल बाजार में कच्चे माल को ले जाते हैं आदि करते हैं। इसके बाद हो गया कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर उसे कृषि आधारित के आधार पर बांटा गया है। कृषि आधारित अर्थात कृषि से संबंधित उद्योग जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कपास, चाय, रबड़ इत्यादि जो हमें कृषि से संबंधित है, जो कृषि से हमें मिलता है। इसके बाद दूसरा का आ जाता है इसका खनिज आधारित उद्योग, अर्थात खनिज आधारित उद्योग अर्थात जो खनिज से मिलता है, अर्थात इसे 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला को कहा जाता है धात्विक खनिज और दूसरा को कहा जाता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह अयस्क और अलोह अयस्क, अर्थात लोह अयस्क अर्थात जिसमें लोहा हो जैसे इस्पात, जबकि अलोह अयस्क जिसमें लोहा न हो जैसे तांबा, एल्युमिनियम, आभूषण, रत्न इत्यादि। इसके बाद रासायनिक आधारित जिसमें रसायन से संबंधित हो, रसायन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक उपयोगों का प्रयोग किया हो गया हो। इसके अंतर्गत पेट्रोल, रसायन, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक इत्यादि आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वन आधारित, वन अर्थात पेड़ पौधों से प्राप्त उद्योग, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो वन आधारित उद्योग होता है। इसके अंतर्गत हमें इस इमारती लकड़ी, लाह, तारपीन, तेल कागज इत्यादि मिलता है। इसके बाद आता है पशु आधारित, अर्थात पशु आधारित जिससे हमें पशुओं से होने वाले उद्योग जैसे चमड़ा, ऊन इत्यादि हमें पशुओं से मिलता है। इसके बाद आ जाता है
इस तरह से कच्चे माल के आधारित है, जिससे हमें चमड़ा और ऊन मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पाद के आधार पर, अर्थात उत्पाद के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, मूलभूत और उपभोक्ता साधन। मूलभूत के आधार पर लौह इस्पात उद्योग, जबकि उपभोक्ता सामान के आधार पर इसे उपभोक्ता सामान, अर्थात उपभोक्ता जो सामान का उपभोग करता है। जैसे हो गया, इसमें इसको तीन तरह से बांट दिया गया, बिस्कुट, वस्त्र, वाहन, अर्थात बिस्कुट खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए और वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जैसे कार, मोटरसाइकिल इत्यादि। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर इसे बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर खनिज, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात वैसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हो, सार्वजनिक सभी के लिए एक समान हो, संपूर्ण के लिए हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र। जबकि निजी क्षेत्र किसी खास के लिए, एक के लिए होता है, और जब से संयुक्त क्षेत्र दोनों के लिए होता है। इस तरह से बांटा गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।